हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन व्हिच कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर इंटरचेंज्ड विद ईच अदर। Solve the following simultaneous equations. 49x minus 57y is equal to 172. 57x minus 49y is equal to 252. Observe these two equations. Coefficient of x in first equation is 57 and it will become coefficient of y in equation number 2. Coefficient of y is 49 in equation 1 and it become coefficient of x in equation number 2. It means the coefficients are interchanged. इस तरह के इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हम पहले इन इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। वी गेट वन सिंपल इक्वेशन बाय दैट, और फिर हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो वी विल गेट अनदर सिंपल इक्वेशन, और उन दो इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमें इजीली इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल जाता है। सो लेट अस ऐड दीज टू इक्वेशंस। 7 plus 9, 16, carry 1, 5 plus 4, 9 plus 1, 10, x, माइनस माइनस प्लस, यानी हमें यहाँ एडिशन करना है, लेकिन साइन आएगा यहाँ माइनस। 9 plus 7, 16, carry 1, 4 plus 5, 9 and 1, 10, y is equal to 2 plus 2 4, 5 plus 7 12, carry 1 2 plus 1 3 plus 1 4। यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y आर सेम, दैट इज 106। तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। 106 in bracket x minus y is equal to 424. This 106 is in multiplication with bracket, so it will come in division with 424. X minus y is equal to 424 divided by 106. We will divide it by 2 first. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So it will be 212 by 53. 53 is prime number, so we have to divide by 53. So 50 4s are 200, 3 4s are 12, therefore it is 53 4s are 4 3s are 12, carry 1, 4 5s are 20 plus 1 21. So it is 53 4s are 212. And here we get one simple equation, x minus y is equal to 4. Give this number 3. Now we will subtract equation 2 from equation 1. 57x minus 49y is equal to 252. 49x minus 57y is equal to 172. हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हमें सेकंड इक्वेशन के टर्म्स के साइन बदलने होंगे। 49 will become minus 57 will become plus and 172 will become minus 172. सब्सट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो
we have to take 1 from here. 17 minus 9, 8, 4 minus 4, 0. So it will be 8x. Again minus 49 plus 57, ग्रेटर नंबर 57 है तो यहाँ साइन आएगा प्लस 57 में से 49 हम ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं तो इट इज 8y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 5 में से 7 नहीं लेंगे सो 15 माइनस 7, 8, 1 माइनस 1, 0। फिर से यहाँ पर हमें x और y का कोएफिशिएंट सेम मिला है सो हम यहाँ पर 8 को कॉमन निकाल लेते हैं। 8 in bracket x, 8 in bracket x plus y is equal to 80. X plus y is equal to 80. 8 is in multiplication with x plus y, so it will come in division with 80. 8 ones are 8, 8 tens are 80. So we get another simple equation here. X plus y is equal to 10. Give this equation number 4. अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं और इक्वेशन नंबर 3 इज x माइनस y इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 4 इज x प्लस y इज इक्वल टू 10. हम इन्हें ऐड करने वाले हैं. माइनस y प्लस y विल बिकम 0. सो इसे काट देते हैं. x प्लस x, coefficient of x here is 1. Here also coefficient of x is 1. So x plus x will become 2x is equal to 4 plus 10, 14. 2x, 2 is in multiplication. It will come in division with this 14. 2 ones are 2, 2 sevens are 14. यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की कीमत मिल गई है. x इज इक्वल टू 7. अब ये जो कीमत है उसे हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. हमारा इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू रखना है हमें 7 माइनस y इज इक्वल टू 4. यहाँ वेरिएबल निगेटिव है, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा. 7, दिस 4 विल बिकम माइनस 4 बाय चेंजिंग साइड इज इक्वल टू y. 7 माइनस 4, 3 इज इक्वल टू y. And here we get value of other variable. और इस तरह से हमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया है. x, y इज इक्वल टू 7, 3. इसे हम एक बार रिपीट कर लेते हैं. हमारे इक्वेशंस है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252. 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172. यहाँ पर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए हैं. इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले हम इन इक्वेशंस में एडिशन का कर लेते हैं. एडिशन के बाद हमें एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा. उसके बाद हम इन्हीं इक्वेशंस में सब्सट्रैक्शन करते हैं. सब्सट्रैक्शन के बाद हमें दूसरा सिंपल इक्वेशन मिल जाता है. फिर इन दो सिंपल इक्वेशंस में एडिशन करने पर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है. ये जो वैल्यू मिली है उसे हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी
मिल जाती है। इस तरह से आसानी से हमें इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। Let me know your doubts in the comment section below. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for further notification.